साईं बाबा ने की पूजा का कोई नियम नहीं है, लेकिन उनके ये 11 वचन उनके भक्तों के लिए अनमोल हैं। कहते हैं कि इन 11 वचनों में जीवन की हर समस्या का समाधान छुपा है। तो आइए जानें कौन से हैं साईं बाबा के ये 11 वचन। पहला वचन, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। साईं बाबा का मुख्य मंदिर शिरडी में है, इसलिए साईं कहते हैं कि सिर्फ शिरडी आने से ही आपकी कई समस्याएं दूर हो जाती है। लेकिन जो लोग शिरडी नहीं जा सकते हैं, उन्हें घर के पास वाले साईं के मंदिर में जाएं। दूसरा वचन, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। साईं बाबा की समाधि की सीढ़ी पर पैर रखते ही भक्त के सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन मन में श्रद्धा का भाव का होना जरूरी है। तीसरा वचन, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। साईं बाबा कहते हैं कि मैं भले ही शरीर में न रहूं, लेकिन जब भी मेरा भक्त मुझे पुकारेगा, मैं दौड़ के आऊंगा और अपने हर भक्त की मदद करूंगा। चौथा वचन, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे न रहने पर भक्त का विश्वास कमजोर और अकेलापन महसूस करने लगे, लेकिन भक्त को विश्वास रखना चाहिए कि समाधि से की गई उसकी हर प्रार्थना पूरी होगी। पांचवा वचन, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। साईं बाबा कहते हैं कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, इसलिए हमेशा जीवित रहूंगा और भक्ति और प्रेम से कोई भी भक्त मुझे अनुभव कर सकता है। छठा वचन, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जो कोई भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से मेरी शरण में आता है, उसकी हर मनोकामना पूरी हुई है। सातवां वचन, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। इस वचन में साईं बाबा कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे जिस भाव से देखता है, मैं उसे वैसा ही दिखता हूँ। यही नहीं, जिस भाव से कामना करता है, उसी भाव से मैं उसकी कामना पूर्ण करता हूँ। आठवां वचन, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित होगा, उसके जीवन के हर भार को उठाऊंगा, यानी मैं उसकी हर समस्या को दूर कर दूंगा। नौवां वचन, आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। जो भक्त श्रद्धा भाव से मदद मांगेगा, मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। इसे जरूर पढ़े। सावन में साईं बाबा हो जाएंगे खुश, अगर चढ़ाएंगे ये भोग। 10वां वचन, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। जो भक्त मन, वचन और कर्म से मुझ में लीन रहता है, मैं उसका हमेशा ऋणी रहता हूँ, और उस भक्त के जीवन की सारी जिम्मेदारी मेरी होती है।